दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। तो आ गया है आपका भाई आपके लिए एक और नई बेसिक वीडियो लेकर। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर 9 के जिसमें उपसय संयोजी यौगिक वाला जो पार्ट है, उसमें हम उनके यौगिकों के नामकरण सीखेंगे, यानी उनका IUPAC नाम बनाना आज हम सीखेंगे। तो देख सकते हैं आप उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण, वो भी कैसे IUPAC पद्धति में, यानी IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। आप ये वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, आपको समझना है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक देखना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक टेबल बना कर रखी है, इसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं हमें करना क्या है, उपसय संयोजी यौगिक होते क्या हैं, उनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक K4FeCN6, देखिए यहाँ पर मैंने किसी एक यौगिक का सूत्र लिखा है, यानी उपसय संयोजी यौगिक का सूत्र लिखा है। इसका हमें नामकरण करना है, इसका हम नामकरण करना जानेंगे, कैसे इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कुछ तत्व यहाँ इसमें लिखे हैं। तो जानते हैं इसमें ये सब लिखे हैं, ये हैं क्या, तब तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला शब्द होता है, यानी ये क्या लिखा है के, यानी पोटेशियम है, इसको बोला जाता है इसमें आयन। ये क्या है, इसमें आयन है, आयन है, ठीक है। और जो Fe होती है, ये होती है केंद्रीय धातु परमाणु होती है। क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु। ये होता है लिगेंड। आप इसमें पढ़ चुके होंगे कि लिगेंड होता क्या है। ये इसमें क्या है, लिगेंड चैप्टर में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि लिगेंड क्या होती है। तो ये लिगेंड है। और ये क्या है, उपसय संयोजी संख्या, उपसय संयोजी क्या है, संख्या। और इस पूरे सूत्र यानी जो भी लिखे हैं, इन दोनों पूरे आयन को यानी पूरे यौगिक को, इसको क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक या उपसय संयोजी यौगिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक बोलते हैं। हमें इसका नामकरण करना है। जो केंद्रीय धातु परमाणु, आपने इससे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो सीखा हो। अगर आपने वो ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर देखें। एक वीडियो मैंने पहले से बनाकर रखी है, उसे जरूर देखें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हमें इस पूरे यौगिक का नामकरण करना है, जो यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा है। तो इसमें जो K4 होता है, ये आयन होता है, Fe क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु होती है, और इसमें Cn क्या होता है, एक लिगेंड होता है, और जो संख्या लिखी होती है उसके पास, इसे बोलते हैं उपसय संयोजी संख्या कहते हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए अब हम साफ करते हैं और देखते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी यौगिक का नामकरण करके देखते हैं हम पहले। तो चलिए पहले देखते हैं हम FeCN6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो ऋणात्मक ऋण आयन वाले लिगेंड हैं उनका नाम यहाँ पर लिख कर रखा है। यहाँ पर इसमें संकेत है और इस पर जो ऋण आयन होती है उस साइड उसका लिगेंड में नामकरण लिख कर रखा है, ठीक है। अब जो ऋण आयन क्या होता है, जैसे मान लो कि जो इसमें कितने पार्ट हैं, इस योग में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। जो एक K है, ये क्या है, प्लस आयन, और ये पूरा ब्रैकेट जितना है, बड़ा ब्रैकेट है, क्या है, माइनस आयन। तो ये माइनस आयन के अंदर जो माइनस आयन है उनका नाम माइनस आयन को मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। ये क्या है, प्लस आयन, और ये क्या है, माइनस आयन। इसमें 2 भाग होते हैं। तो इसी के अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये क्या होता है, लिगेंड। अब ये लिगेंड में जो ऋणायन होते हैं वहाँ पर ऐसे मान लो कि अगर कोई Cn है, पहले छोटा सा टॉपिक इसको जरूर जाने, ठीक है। अगर जैसे Cn है, इसका मतलब क्या होता है ये समझता है पहले। जैसे Cl लिखा है, Cl मैंने अंदर लिख दिया और एक Cl मैंने बाहर लिख दिया। माइनस आयन हमेशा क्या होंगे, लिगेंड होंगे। ये कहाँ लिखे होंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे। लिगेंड क्या होंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो देखिए अगर Cl है तो यहाँ देखिए, अगर Cl है, अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान से देखना, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसका नाम
क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो वो क्या है, लिगेंड है। बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो वो क्या है, लिगेंड है। और बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो वो क्या है, आयन है। बड़े ब्रैकेट, ध्यान से समझना, बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है और बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो आयन है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर है तो इसका नाम क्या होगा, तो लिगेंड का नाम यानी Cl है। तो Cl यानी हमें क्या लगाना है इसमें, सिर्फ अगर आयन में जो आयन है उसमें सिर्फ O की मात्रा लगानी है हमें। जैसे Cl है तो Cl अंदर लिखा है, उसमें हम क्या लिखेंगे, अगर अंदर लिखा है तो क्या हो गया, लिगेंड हो गया, तो उसका नाम क्या होगा, क्लोराइडो। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। और बाहर आयन है तो सिंपल नाम उसका क्या होगा, क्लोराइड। बस इतनी सी बात पहले सुनते जाइए, फिर हम एक एक करके नाम बनाएंगे, फिर देखते जानते हैं। फिर छोटी सी बात समझिए, बस पहले छोटी सी बात जानते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं। अब जैसे इसी प्रकार हम देखते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा Br बाहर लिखा, तो इसका नाम क्या होगा, अब क्या हो गया, लिगेंड है कि नहीं, लिगेंड है कि नहीं, समझ रहे हैं आप, लिगेंड है। तो लिगेंड क्या होगा कि जो लिगेंड अंदर लिखा है तो उसका नाम क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसमें क्या क्या लगाएंगे हम। वैसे तो सामान अगर आयन होता है, ऐसे बाहर लिखा होता तो एक आयन होता, तो सिंपल नाम क्या लिखते उसका, ब्रोमाइड। क्या लिखते, ब्रोमाइड। ठीक है, पहले बस लिगेंड समझते जाइए। और अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमाइडो। क्या होगा, ब्रोमाइडो। क्या करना है हमें, बड़े ब्रैकेट के अंदर जब वो चाहे कोई भी जो ऋण आयन होगा तो उसमें हमें O की मात्रा लगाकर उसका नाम लिखना है। अगर बाहर होगा तो उसे सिंपल जो उसके आयन वाला नाम है उसे बस वही लिख देना है। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, फिर हम एक नामकरण करते हैं और उसमें हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। तो इसको हम साफ कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला वाला जो हम नामकरण कर रहे थे, K4FeCN6। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक एक करके एक एक बात समझते हैं। पहला बात इस समझना है, पहली बात तो ये जाननी है कि अगर क्या है इसमें, एक धन आयन हो गया और एक पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, ऋण आयन हो गया। तो अगर कोई धन आयन आया हो, यानी जब यौगिक को नामकरण कर रहे हैं तो उसमें अगर ऋण आयन से पहले कोई एक धन आयन आया हो तो उसका सबसे पहले नामकरण करते हैं। जैसे अब K सबसे पहले आ गया तो इसका नाम क्या होगा, जानते हैं आप, सिंपल नाम पोटेशियम। क्या लिखते हैं, पोटेशियम। ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या है, पोटेशियम। अब इस बात पे ना जाइए कि इसमें 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हो, इसके कोई संख्या का कोई मतलब नहीं होगा। जो उसका नाम है सिर्फ हम वही लिखेंगे। जैसे इसमें 4 लिखा है तो हम 4 का कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका नाम देखेंगे कि क्या है, पोटेशियम, तो हमने पोटेशियम लिख दिया। बस एक समझिए, फिर आप धीरे धीरे समझते जाइए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जी ध्यान रखें। अब हमें क्या करना होता है कि अगर बस ये तो समझ गए कि जब सबसे पहले अगर कोई धन आयन आ गया हो इस ब्रैकेट के अंदर, कोई भी तत्व आए, उनका क्या लिखेंगे, सबसे पहले उनका नामकरण करेंगे। फिर देखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर हम किसका नामकरण करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमें सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करना होता है। सबसे पहले धन आयन हो गया, अब हम लिगेंड का नामकरण करेंगे। ठीक है, किसका, लिगेंड का नामकरण। तो लिगेंड देखिए, लिगेंड क्या है, Cn। अब Cn को हम क्या लिखेंगे, बताइए, Cn को क्या लिखेंगे हम, बड़े ब्रैकेट के बाहर होता तो हम क्या लिखते, क्या ने उसके लिए क्या लिखते, उसके लिए हम साइनाइड लिखते। और अगर ब्रैकेट के अंदर है तो उसे क्या लिखेंगे, हम साइनो लिखेंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि इससे पहले क्या है, एक उपसय संयोजी संख्या। उपसय संयोजी संख्या कितनी है, 6। अब हम 6 को क्या लिखते हैं, अब इस यहाँ देखिए, अगर कोई संख्या 2 है तो उसे लिखेंगे हम डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है हेप्टा, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, और 10 है तो क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिए। तो सबसे पहले नंबर, हम नंबर डालते जाएंगे, हमें नंबर नामकरण किसका है, नंबर से नंबर डालकर मैं करता हूँ नामकरण। आप
मेरे हिसाब से करते जाइए। तो देखिए पहले हमने किसका नामकरण किया, अगर ब्रैकेट के पहले कोई तत्व है तो उसका नामकरण करेंगे, फिर इसके बाद हम जब ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो उपसय संयोजी संख्या है उसका नामकरण करेंगे, यानी नंबर 2 होगा, वो हमारा क्या होगा, नंबर 2 होगा। तो नंबर 2 में क्या होगा, कितनी उपसय संयोजी संख्या कितनी है, 6। तो आप देख सकते हैं 6 से क्या बनेगा, हेक्सा। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। ध्यान से लिखिए नंबर 2। अब तीसरा नंबर आता है हमारा लिगेंड का नाम। तीसरा नंबर क्या आता है, लिगेंड। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्या होगा, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड क्या है हमारा CN। तो CN कहाँ लिखा है, ब्रैकेट के अंदर। लिगेंड क्या कहाँ होता है, ब्रैकेट के अंदर। तो अगर बाहर होता तो क्या लिखते हैं उसको, साइनाइड, और अंदर है तो क्या लिखेंगे, साइनो या साइनाइडो भी कर सकते हैं। कौन सी मात्रा लगानी है हमें, लिगेंड में O की मात्रा लगाकर, आयन में अगर लिगेंड है तो हमें उसमें O की मात्रा लगाकर लिखना है। तो देखिए CN है तो CN को क्या लिखेंगे हम, साइनो। क्या लिखेंगे, साइनो। ठीक, क्या लिखेंगे, साइनो। नंबर तीसरा क्या हो गया हमारा, लिगेंड का नामकरण। अब बचा एक तत्व, यानी बचा क्या है, अब केंद्रीय धातु परमाणु, तो उसका नामकरण करते हैं। अब एक बार गौर कीजिएगा, अगर देखिए ठीक, उसका नामकरण करना है। जैसे Fe लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, K4 लिखा है। अगर बड़े ब्रैकेट के पहले, समझना कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई तत्व आता है, यानी धनायन आता है और ब्रैकेट क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है, तो इसका नाम हम बदल देते हैं। वैसे Fe का नाम क्या होता है, अगर सिंपल लिखते हैं तो Fe क्या होते हैं मेरा, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। लेकिन समझना, जैसे हमें अभी हम लिखते तो क्या लिख देते कि Fe क्या हो गया, अब इसका लिख देते हम आयरन, तो ये हमारा गलत हो जाता। हमें क्या देखना है कि अगर ब्रैकेट के पहले कोई तत्व आता है, ब्रैकेट के पहले कोई अन्य तत्व आता है, तो इसका नाम हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है, चेंज। अब देखिए कैसे ये अपनी बदल लेता है जाति, सुन लीजिए। अरे इसकी डर, इसको किसका डर होता है, इसके लिए इसका डर होता है, तो अब किसका क्या बदलता है, अपना नाम बदल देता है। तो धर्म परिवर्तन हो जाता है इसमें। ठीक है, कैसे, कुछ देखिए इसमें बस हमें क्या करना है, अगर ATE क्या लगाना है, ATE, एट, क्या जोड़ देंगे, अगर इसके पहले कोई आता है तो क्या जोड़ते हैं, एट। अब वैसे हम बोलते हैं इसका फेरियम, क्या बोलते हैं, फेरियम। अब वैसे तो इसमें इसका नाम क्या होगा, फेरियम का नाम क्या होगा, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरियम, फेरेट। क्या जुड़ जाएगा, फेरेट, फेरियम, फेरेट हो जाएगा, उसका क्या होगा, फेरेट। अगर CO होता और K होता तो इसका CO का सिंपल नाम क्या होता है, कोबाल्ट कहते हैं हम। क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। और अगर इसके पहले क्या आ गया, कोई धनायन आ गया, तो इसका नाम इसमें क्या जोड़ देंगे, एट, तो कोबाल्टेट। क्या हो जाता, कोबाल्टेट। ऐसे क्या होता, जैसे Cr है और Cr के पहले कोई तत्व आ जाता तो क्या लिखते, अगर कोई तत्व पहले ना होता तो सीधा इसका नामकरण करते, सीधे क्या लिखते, क्रोमियम। क्या लिखते, क्रोमियम। अब इसके पहले क्या आ गया, एक तत्व आ गया, तो इसका नाम बदल जाएगा, क्या होगा, क्रोमेट। क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। समझ रहे आप, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। अगर इसके पहले कोई तत्व नहीं आता है तो इसका नाम वैसा है कि जैसे Fe है तो उसका सिंपल नाम क्या लिख देंगे, आयरन। जो नहीं है तो CO का नाम सीधा लिख देते कोबाल्ट, सीधा क्या होता है, कोबाल्ट लिख देंगे। और ऐसे ये नहीं होता तो सीधा क्या नाम होता है इसका, क्रोमियम, सिंपल नाम लिख देते। समझ गए आप, सिंपल नाम बना देते। अगर इसके पहले, बस हमें देखना है कि अगर इसके पहले है तो इसका नाम चेंज होगा, नहीं है तो वही का वही लिख देंगे हम। तो अब इसको साफ करते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपके लिए। तो इसको साफ करते हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा आयरन सही होगा कि गलत, बताइए, गलत होगा कि नहीं। क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले एक तत्व आ चुका है, तो इसका नाम हम अब बदल देंगे। क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा अब Fe की जगह क्या हो जाएगा, इसमें सॉरी आयरन यानी फेरियम होता है, इसका नाम होगा फेरेट। क्या होगा, फेरेट। और बस जहाँ पर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते हैं वहाँ पर लगाते हैं हम एक छोटा ब्रैकेट, यानी उस ब्रैकेट में हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या
की गणना करनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। और ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर नहीं जाना हो या नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर देखें। तो देखिए अब हमें सब इनमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, सिर्फ Fe की, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो देखिए पोटेशियम क्या है X, पोटेशियम की कितनी होती है, इससे पहले हम बता चुके, पोटेशियम की कितनी होती है 1, और इसमें इसके आने कितनी, यानी कितने से गुणा है, 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस, किसकी निकालनी है X की। Cn की कितनी होती है -1, आप देख सकते कितना है, इस पर आयन कितने हैं 1, तो -1 देख सकते, तो इसकी होगी -1, आयन से पहचानना है हमें, तो कितना है -1, और कितने से गुणा होगा, इसमें 6 से गुणा होगा, टोटल की कितनी होगी 0, यानी 4 हो जाएगी प्लस x हो जाएगी माइनस के 6 हो गई, और 4 में से 6 जाएगी, कितनी बचेगी 2 बचेंगी कि नहीं, तो x बराबर ये यहाँ पर 2 चले जाएंगे तो कितनी निकल आएगी 2 निकल आएगी। तो यहाँ पर हमें किस में भरना, रोमन गिनती में हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या भरेंगे, जैसे 1 2 3, जैसे सिर्फ रोमन गिनती में हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या भरेंगे, कितने 4 5 ऐसे 6, ऐसी रोमन गिनती में इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हम भरेंगे। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं और इसको हम साफ करते हैं। देखते हैं हम अगले उदाहरण, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैंने 2 यौगिकों के नाम लिखे हैं, उनका हमें नामकरण करना है, 2 यौगिकों के सूत्र लिखे हैं, उनका हमें नामकरण करना है। तो देखिए सबसे पहले आप जाइए पहले वाले पे, तो कर लेंगे कि नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। अब अगर हमने नंबर दिए थे कि इसके पहले अगर जो भी तत्व होता तो उसका नामकरण करते, यानी नंबर 2 देते, उसके लिए नंबर 1 होता वो हमारा। अब नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 को हम नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, नंबर 1 क्या है, उपसय संयोजी संख्या लिखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है 6, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 कितना हो गया हेक्सा, क्या होगा हेक्सा। अब यहाँ लिखा हो NH3, एक NH3 से बोलते हैं, यहाँ पर देखिए NH3 हो अगर NH3 बोलेंगे एमीन, क्या होगा एमीन, NH3 एमीन। H2O क्या होगा एक्वा, H2O क्या बोलेंगे एक्वा। तो देखिए अब क्या है NH3, तो NH3 का नाम क्या होगा एमीन, क्या होगा एमीन, एक हेक्सा एमीन। अब किसका नामकरण, पहले A नंबर 2 हो गया हमारा ये, और ये 3 होगा। नंबर 1 पहले इसके ब्रैकेट के पहले होता तो वो नंबर 1 होता, इसके बाद नंबर 2 A होता, 3 A होता और ये 4 होता, लेकिन इसके पहले अब वो है नहीं, तो इसी को पहला A होगा, नंबर 1 इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, फिर इसका, और फिर लास्ट में इसको नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। तो ये हेक्सा एमीन। अब क्या हो गया, CO का नाम क्या करण करेंगे, वही हाल बताया था हमने, क्या करेंगे अभी बताया मैंने कि अगर इसके बड़े ब्रैकेट के पहले अगर कोई तत्व होता तो इसका नाम हम 8 लगा के लिखते, अगर नहीं है तो सिंपल लिखेंगे, सिंपल बना देंगे, समझ रहे हैं, लाइक बस, तो बना देंगे। देखिए अब CO क्या हो गया, CO का क्या होगा, आप सीधा सिंपल लिखेंगे कोबाल्ट, लिखेंगे कि नहीं। अगर इसके पहले कोई तत्व होता तो उसका नाम क्या लिख देते हम, चेंज कर देते, क्या हो जाता कोबाल्टेट, 8 लगा देते हम। तो और बस अब जब इस केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे और उसके पास में क्या लगाएंगे हम, छोटा ब्रैकेट, और फिर लिखेंगे हम क्लोराइड। क्यों लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाता है आयन। अब इसके लिए A हो गया धन आयन और ये हो गया ऋण आयन, तो अब आयन हो गया, तो आयन का सिंपल नाम लिखेंगे क्लोराइड, और इन 3 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ट्राई ट्राई डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, सीधा सिंपल लिख देंगे क्लोराइड। तो इधर क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्या होगा क्लोराइड। अब हमें ये ब्रैकेट भरना है, यानी हमें निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए किसकी निकालनी होती है, मैंने बताया, और केंद्रीय धातु परमाणु की, तो इसे मानेंगे हम X, फिर लगाएंगे प्लस, और NH3 की कितनी होती है 0, और उसमें गुणा करेंगे
6 से, फिर लगाएंगे प्लस, Cl की कितनी होती है -1 और उसमें गुणा होगा कितने से 3 से बराबर 0, यानी कितना हो जाएगा x और कितनी होगी 6 की कितनी हो जाएगी 0 और ये आएगी -3 आ जाएगी बराबर 0 और x बराबर कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। तो 3 ऑक्सीकरण संख्या, यानी यहाँ पर हम रोमन गिनती में क्या भर देंगे 3 भर देंगे और ये हमारा नाम बन जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड नाम बन जाएगा। समझ में आया? चलिए तो अब हम इसको देखते हैं, एक और नामकरण करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने लीगेंड है, आप देख सकते हैं। आप जो ऋणायन वाले होते हैं वे सब क्या होते हैं लीगेंड। तो यहाँ पर देखिए अब एक एवी लीगेंड है, एक ईवी लीगेंड है और एक एवी लीगेंड है, 3 लीगेंड आ चुके हैं। समझ रहे आप? देखिए तो हमें नामकरण अब अल्फ़ाबेट से करना है। समझ रहे? जिसका अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसे हम पहले बना देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, घबराइए ना, ठीक है। तो देखिए H2O से क्या बोला मैंने एक्वा, तो AQ एक्वा। Ca से क्या होगा क्लोराइड, यानी क्लोराइड C आएगा और एमीन से क्या होगा एमीन से E आएगा। तो हम समझ लो ए का नाम पहले बना देते हैं, एमीन का नाम, तो सीधे तो नंबर इसे 1 दे देंगे। फिर बनाएंगे इसका H2O एक्वा 2 का, फिर इसका किसका C क्लोराइड 3 का बनाएंगे, फिर नंबर देंगे इसे 4, ठीक है। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, अच्छा 1 2 और ये 3 और ये होगा 4, ठीक है। सबसे पहले हम संख्या पे गौर करेंगे। तो NH3 की कितनी संख्या है 2, तो 2 से क्या बनाएगा डाई, क्या बनाएंगे हम डाई एमीन, क्या बनेगा डाई एमीन बनेगा। फिर इसके बाद किसका नाम 2, तो डाई क्या है H2O से क्या बोलेंगे एक्वा, डाई एक्वा। फिर क्या बनाएंगे H2O भी है तो ये भी कितना है 2 है, तो क्या बनाएंगे डाई क्लोराइड, सॉरी क्या बनाएंगे लीगेंड है तो क्लोराइडो, क्लोरो भी लिख सकते हैं हमें, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे क्लोराइडो। अब पीटी का क्या बनाएंगे नाम, सिंपल नाम क्या होगा प्लेटिनम। अगर इसके पहले कोई तत्व होता तो इसका नाम क्या लिख देते हम, इसके पहले, बाद की बात नहीं, पहले, तो प्लेटिनम ही का प्लेटिनम होगा, तो क्या लेंगे प्लेटिनम और क्या लगाएंगे ब्रैकेट। अब ये SO4 क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए SO4 क्या होता है सल्फेट, अगर अंदर होता तो सल्फेटो हो जाता, बाहर है तो सल्फेट, तो क्या लिखेंगे सल्फेट, क्या लिखेंगे सल्फेट। अब हमें प्लेटिनम की निकालनी है ऑक्सीडेशन संख्या एंड ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पीटी की निकालनी है तो उसे मानेंगे हम x प्लस H2 की क्या होगी 0, उसमें मल्टीप्लाई कितने से होगा 2 से, प्लस Cl की कितनी होती है -1 और गुणा कितने से होगा 2 से, NH3 कितनी होती है 0 और गुणा कितने से होगा 2 से, और प्लस SO4 की यहाँ पर देखिए जो SO4 लिखा है उसकी डायरेक्ट लिख देंगे माइनस की कितनी होगी 2 होगी, टोटल की आयन की 0 हो जाएगी, ठीक है। टोटल SO4 कितनी होगी -2 लिख देंगे। अब देखिए x होगा प्लस ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -2 और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी क्या आ गया -2 बराबर क्या होगा 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगी 4 बराबर 0, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पर क्या भरी जाएगी 4 ऑक्सीकरण संख्या इसकी भर दी जाएगी, ठीक है। अब एक और देखते हैं, इसको साफ करते हैं हम और 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा वीडियो को कट करके फिर यहाँ पर लिख के फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम और उदाहरण करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आ जाएंगे। तो अगला देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर और लिख रखे हैं, इनको हम और बनाते हैं और देखते हैं। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए भाई, आपको समझ में आ रहा हो तो। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं। तो हम इसका नामकरण करेंगे, तो देख लीजिए नंबर 1 किसको दें हम, देखिए आप नंबर 1 क्या होगा हमारा A, नंबर 2 क्या होगा हमारा A, 3 क्या होगा फिर AC2। अब कितने लिगेंड आ चुके हैं 2 लिगेंड, तो हम अल्फ़ाबेट पे चलेंगे तो E आएगा पहले कि C
सी आएगा पहले, ये बताइए आप। तो क्या आएगा, सी पहले आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम किसका बना लेंगे, इसका बना लेते हैं। तो कितने हैं, 2, तो 2 से क्या बनेगा, डाई, तो लिखेंगे हम डाई। Cl से क्या बनाता है, क्लोराइडो, क्या है, लिगेंड है, तो क्या होगा, क्लोराइडो। फिर अब यहाँ पर देखिए, जो En होता है, H2O को बोलते हैं एक्वा, और En होता है En, इसे बोलते हैं एथिल डाई एमीन। क्या बोलते हैं, एथिल डाई एमीन बोलते हैं। तो En को क्या लिखेंगे, एथिल डाई एमीन। अब देखिए, एथिल डाई एमीन। अब एक बात ध्यान रखना कि जब इसका जो 2 लिखा है और इसमें पहले से डाई लगा है और इसको 2 लिखे, तो हम डाई फिर क्या लिखेंगे, इसके पहले हम लिखेंगे डाई एथिल डाई एमीन, तो ये अपना गलत हो जाएगा। अब एक बात, इसके लिए जहाँ भी एथिल डाई एमीन आए उसके लिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। तो अगर ध्यान रखना कि अगर एथिल डाई एमीन आए, यानी कितने लगा हूँ, 2 लगे हूँ, तो उसके पहले हम लगाएंगे बिस, और 3 लगे हूँ तो ट्रिस, और 4 लगे हूँ तो टेट्रा। ठीक है, क्या लगाएंगे, टेट्रा। तो आप देखिए, एथिल डाई एमीन के पहले कितने लगे हैं, इतने, यहाँ पर कितने लगे हैं, 2, तो क्या नाम बनाकर लगाएंगे हम, 2 लगे तो क्या लगाएंगे, बिस, क्या लगाएंगे, बिस। फिर लिखेंगे हम एथिल डाई एमीन, क्या लिखेंगे, एथिल डाई एमीन। फिर किसका नाम लिखेंगे हम, कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे कि नहीं, इसके पहले कोई तत्व तो है नहीं है, कोई आयन तो नहीं है, तो उसका नाम हम वही का वही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब यहाँ पर लगाएंगे हम, इसके बगल में क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और फिर इसका किसका नाम लिख देंगे, सल्फेट। सल्फेट क्या है, एक आयन है, लिगेंड नहीं है, तो सीधा नाम क्या होगा इसका, सल्फेट। तो क्या लिखेंगे, सल्फेट, क्या होगा, सल्फेट। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी होती है, हमें केंद्रीय धातु परमाणु की। तो Cu को क्या मानेंगे हम, X प्लस लिखेंगे, क्या है यहाँ पर देखते चलिए, Cl है तो इसकी होती है -1, में कितने से गुणा होगा, 2 से होगा। En की कितनी होती है, 0, और इसमें गुणा होगा कितने से, 2 से, और प्लस SO4 की टोटल हमने बताया था कितना, -2 होगा, टोटल होगी 0। तो x कितने होंगे, माइनस के ये 2 आ जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और ये भी कितने हो जाएंगे, -2 बराबर 0, यानी कितने हो जाएंगे, x - 4 बराबर, यानी x बराबर कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर हम रोमन में भर देंगे क्या, 4, कितना भर देंगे, 4। ठीक है, अब देखिए अगला है, अब अगला क्या है हमारा, ये है, तो इसका नामकरण करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम किसका नाम बनाएंगे, इसका देखते हैं। तो क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राई, और सॉरी क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम बनाएंगे हम, पोटेशियम लिखेंगे, लिखा है यहाँ पर, तो किसका नाम बनाएंगे हम, किसका नाम बनाएंगे हम, पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर किसका नाम, इसका, तो कितना है, 3 से क्या बनेगा, ट्राई, क्या बनेगा, ट्राई बनेगा। ठीक है, ट्राई से फिर C2O4 का नाम क्या होगा, C2O4। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीलेट, आयन के रूप में है तो ऑक्सीलेट, और अगर लिगेंड होता तो, लिगेंड है अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर हो तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्सीलेट। तो यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ऑक्सीलेट, यानी ये हो गया लिगेंड, तो इसका नाम लिखेंगे हम ऑक्सीलेटो, क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो। फिर लिखेंगे इसका नाम, अब देखिए Fe का नाम अब क्या होगा, आयरन होगा, फेरियम फेरम होगा, या होगा फेरेट, क्या बताइए, क्या बताया, अगर इसके पहले कोई तत्व आ जाए तो उसका नाम 8 लगा कर लिखते हैं, यानी फेरेट लिखा जाएगा, उसका नाम आयरन से बदला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, और उसके सामने क्या लगाएंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। अब हमें क्या निकालना है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए K की कितनी होती है, +1, कितने से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा, प्लस जिसकी निकालनी है उसे X, प्लस
C2O4 की कितनी होती है, यहाँ पर देख लीजिए C2O4 की कितनी होती है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कितनी होती है -2 और गुणा कितने से होगा 3 से होगा, बराबर कितनी होगी टोटल की कितनी होगी 0। तो 3 + x कितने होंगे -6 बराबर 0, और 3 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और x बराबर उस साइड क्या होगा 3, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 3, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और अगला देखते हैं, इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारा अगला है, फिर आ गया पोटेशियम। पोटेशियम की जगह फास्फेट यानी और भी तत्व आ सकते हैं, उनको हम लिख देंगे। फिर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम 2 लिगेंड आ चुके हैं, एक NH3 और एक Cl3। तो एमीन का नाम पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे एमीन, एमीन। फिर कितने हैं 3, क्लोराइड कितने हैं 3, तो 3 से क्या बनाएंगे ट्राई। इसके बाहर Cl3 लिखा हो तो सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे, उसके आयन जो कितनी घात से मतलब लिखेंगे कितने आयन है 3 2 4, इससे कोई मतलब नहीं होगा। लिगेंड के अंदर उसे हम किस में लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा करके हम उसको लिखेंगे, इसके बाहर सिर्फ उसका नाम करेंगे, सिंपल नाम लिखेंगे क्लोराइड। समझ रहे आप? तो देखिए क्या होगा ट्राई, ट्राई के लिए क्या लिखे ट्राई क्लोराइडो, क्या होगा क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। और फिर क्या बन जाएगा के है, के बाहर आ गया, उसके पहले के है तो क्या लिखेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनम की जगह क्या होगा 8 लगा देंगे प्लेटिनेट, इसके लिए करेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट करेंगे प्लेटिनेट, और क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगा देंगे उसके बगल में। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, और क्या निकालेंगे इसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखिए के का कितना होता है 1, और प्लस Pt का हमें निकालना है x, और प्लस Cl कितनी होती है -1, और कितने से 3 से गुणा, और NH3 की कितनी होती है 0। अब देखिए 3 से इसमें गुणा होगा और कितने हो जाएगा x प्लस 1 माइनस कितनी होगी 3 प्लस की जो बराबर हो जाएगा 0। इसमें 3 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 2, और टोटल कितनी हो जाएगी साइड जाके 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भर देंगे हम सीधी सिंपल रोमन में 2 भर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो एक और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अब ये आ गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, एथिल डाइएमीन है तो हमने क्या बताया 3 आए तो क्या लगाएंगे ट्रिस, क्या लगेंगे ट्रिस, एथिल डाइएमीन, एथिल डाइएमीन, एथिल डाइएमीन। और अब किसका नाम बनाएंगे हम, फिर इसके बाद आयरन, क्या होगा आयरन, Fe का क्या होगा आयरन। फिर देखेंगे PO4, PO4 की Fe के बाद क्या लगाएंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे PO4 का क्या होगा, देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम PO4 यानी फास्फेट, बाहर है तो फास्फेट, अंदर होता तो फास्फेटो, तो क्या लिखेंगे फास्फेट, क्या बनाएंगे फास्फेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देख सकते हैं हम Fe की निकालना है तो उसे मानेंगे x, प्लस En की कितनी होती है 0, और उसमें गुणा कितने होगा 3 से, कितने से होगा 3 से। और देखिए यहाँ पर एक आयन भी लगा है, कितना 3 आयन लगा है, तो 3 का भी यहाँ पर गुणा होगा तो कितने होंगे 3x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3x। प्लस PO4 की कितनी होती है, देखो आप PO4 की कितनी होती है -3, और उसमें गुणा होगा 2 से, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे 0। तो आप देख सकते हैं इसकी तो हो जाएगी 0, यानी 3x - 6 बराबर 0, और 3 और x बराबर क्या होगी 6 उस साइड चले जाएंगे, और 3 कहाँ पहुँचेंगे नीचे, तो x बराबर कितनी होगी 3, यानी 3 कितनी होगी 2, कितनी होगी 2, तो यहाँ पर हम भर देंगे 2। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि आपको कैसी लगी वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको लगी कैसी है वीडियो, इससे